जब दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अमेरिका के टैरिफ बम से हिल चुकी हैं, तब भारत की तिजोरी यानी फॉरेक्स रिजर्व 4 हफ्ते से लगातार छलांगे लगा रही है। सोचने वाली बात यह है, अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी जहां हर देश को डरा रही है, वहीं भारत का विदेशी खजाना 665 अरब डॉलर के पार कैसे पहुंच गया। और यह कोई छोटा मोटा उछाल नहीं है, यह पिछले 5 महीनों का सबसे बड़ा जंप है। आखिर ऐसा क्या कर दिया भारत ने जो पूरी दुनिया हैरान रह गई है। जब दुनिया टैरिफ और ट्रेड वॉर के बम से कांप रही थी, तब भारत ने चुपचाप अपने फॉरेन रिजर्व की नींव को मजबूती से खड़ा कर लिया। न केवल रेमिटेंस ने रिकॉर्ड तोड़ा, बल्कि एक्सपोर्ट और विदेशी निवेश ने भी भारत की आर्थिक शक्ति को एक नई ऊंचाई दी। भारत अब सिर्फ देख रहा नहीं, बल्कि खेल बदल रहा है, और यही है असली कारण है। अब सबसे पहले हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि फॉरेक्स रिजर्व होता क्या है। चलिए इसे एक आसान सी कल्पना के जरिए समझते हैं। मान लीजिए आपके घर में एक गुल्लक है, लेकिन इसमें आप रुपए नहीं बल्कि डॉलर, यूरो, पाउंड, सोना और विदेशी बॉन्ड्स जमा करते हो। क्यों? ताकि जब भी कोई विदेशी चीज खरीदनी हो, जैसे कच्चा तेल, गैस या कोई महंगी विदेशी टेक्नोलॉजी, तो उसी गुल्लक से पेमेंट किया जा सके। बिल्कुल वैसे ही किसी भी देश के पास भी एक ऐसी ही गुल्लक होती है, जिसे हम कहते हैं विदेशी मुद्रा भंडार या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेक्स रिजर्व। भारत में यह तिजोरी संभालता है आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक। इसमें विदेशी मुद्रा जैसे डॉलर, सोना, विदेशी सरकारी बॉन्ड्स और आईएमएफ के स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स जमा होते हैं। बीते कुछ महीनों तक भारत का ये फॉरेक्स रिजर्व लगातार कम हो रहा था। कई वजहें थीं, जैसे आयात पर ज्यादा खर्च, ग्लोबल क्राइसिस और निवेश की कमी। आरबीआई की ये गुल्लक धीरे धीरे खाली होती जा रही थी, लेकिन अब अचानक ये गुल्लक भरने लगी है, और वो भी इतनी तेजी से कि दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री भी सोच में पड़ गए हैं। अब जब हम ये जान चुके हैं कि विदेशी मुद्रा भंडार क्या होता है, तो अगला सवाल उठता है, ये विदेशी पैसा भारत तक आता कैसे है। दरअसल भारत में विदेशी मुद्रा आने के कई स्रोत हैं, और इनमें सबसे बड़ा स्तंभ है रिमिटेंस, यानी प्रवासी भारतीयों द्वारा भेजा गया पैसा। भारत के करोड़ों भाई बहन दुनिया के अलग अलग देशों में काम करते हैं, और जब वो वहां से पैसा अपने घर भेजते हैं, तो वो डॉलर या विदेशी करेंसी में भेजा जाता है। आरबीआई उसे अपने फॉरेक्स रिजर्व में रखता है और उनके घर वालों को भारतीय रुपयों में भुगतान करता है। साल 2024 में भारत ने रेमिटेंस के मामले में दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 129 करोड़ 34 लाख डॉलर की विदेशी मुद्रा सिर्फ प्रवासी भारतीयों के जरिए भारत आई, और यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। दूसरा बड़ा स्रोत है एक्सपोर्ट यानी निर्यात। भारत दुनिया को टेक्सटाइल, दवाइयां, आईटी सेवाएं, मोबाइल चिप्स, मशीनरी और अब डिजिटल प्रोडक्ट्स तक बेच रहा है। हर बार जब कोई विदेशी कंपनी भारत से सामान या सेवा खरीदती है, तो वो हमें डॉलर, यूरो या पाउंड में पेमेंट करती है, और यही विदेशी मुद्रा हमारे रिजर्व को बढ़ाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और बहुत बड़ा रास्ता है विदेशी निवेश। जब दुनिया की बड़ी कंपनियां भारत की कंपनियों में पैसा लगाती हैं, चाहे वो शेयर मार्केट हो या बॉन्ड मार्केट, तब भी विदेशी मुद्रा भारत आती है। एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, दोनों ही भारत को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। और हाल ही में तो सऊदी अरब जैसे देश भी भारत में बड़ी डील्स और प्रोजेक्ट्स के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा विदेशी टूरिस्ट जब भारत आते हैं, या भारत सरकार जब विदेशी निवेशकों को गोल्ड बॉन्ड जैसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेचती है, तो भी विदेशी मुद्रा देश में आती है। इन सारे स्रोतों से जो पैसा आता है, वो आरबीआई की तिजोरी में जमा होता है, और वही बनता है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार। आज जब दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं महंगाई, मंदी और टैरिफ की चपेट में आ चुकी हैं, ऐसे वक्त में भारत की अर्थव्यवस्था न सिर्फ संभल रही है, बल्कि दौड़ रही है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। अमेरिका में लगातार टैरिफ वॉर, यूरोप में स्लो ग्रोथ और चीन की प्रॉपर्टी क्राइसिस, दुनिया भर की सरकारें परेशान हैं। और वहीं दूसरी तरफ भारत ने 3 बड़ी रणनीतियों से दुनिया को हैरान कर दिया है। सरकार ने मेक इन इंडिया और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स जैसे स्कीम्स के जरिए देशी प्रोडक्शन को जबरदस्त बढ़ावा दिया है। अब मोबाइल से लेकर सेमीकंडक्टर तक भारत में ही बन रहे हैं, और इससे एक्सपोर्ट भी बढ़ा है, विदेशी निवेश भी। जहां बाकी देश डिजिटल ट्रांजिशन की कोशिश कर रहे हैं, भारत पहले ही दुनिया का सबसे तेज डिजिटल इकोसिस्टम बना चुका है। यूपीआई, डिजिलॉकर, ओएनडीसी, डिजिटली स्किल्ड यूथ, ये सब वो चीजें हैं जो दुनिया की कंपनियों को भारत की तरफ खींच रही है।
आज भारत एक ऐसा देश है जहां राजनीतिक स्थिरता है, विदेशी नीतियां स्पष्ट हैं और सरकारें लंबी योजना के साथ चल रही हैं। चाहे क्यूयूडी की बात हो या जी20 में भारत की भूमिका, दुनिया अब भारत को सिर्फ एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि एक ग्लोबल लीडर मान रही है। तो जब एक देश इतना तेज, भरोसेमंद और ग्रोथ ओरिएंटेड हो, तो दुनिया का पैसा खुद ब खुद उस ओर दौड़ता है। आरबीआई की क्लियर पॉलिसी, डॉलर को कंट्रोल करने की रणनीति और रिजर्व को बैलेंस करके चलना, ये सब भारत को बनाते हैं एक सेफ हेवन, यानी एक ऐसा देश जहां निवेशक बिना डरे पैसा लगा सकते हैं। और इसी वजह से टैरिफ बम, मंदी, क्राइसिस, सबके बीच भारत का खजाना चौथी बार छलांग मार रहा है। जब हम विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ गया जैसी खबर सुनते हैं तो अक्सर लगता है कि केवल सरकार या बैंकों को फायदा होगा, लेकिन हकीकत यह है कि जब देश का खजाना भरता है तो उसका सबसे सीधा और मजबूत असर हमारी जिंदगी पर पड़ता है। अगर भारत के पास ज्यादा डॉलर रिजर्व है तो जब भी डॉलर महंगा होने लगे, आरबीआई विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर बेचकर रुपये को स्थिर कर सकता है। इससे भारतीय रुपया गिरता नहीं है और जब रुपया मजबूत रहता है तो तेल, गैस, दवाइयां और बाकी विदेशी चीजें सस्ती पड़ती हैं। यानी पेट्रोल डीजल महंगा नहीं होगा, ट्रांसपोर्ट का खर्च नहीं बढ़ेगा और अंत में महंगाई पर लगाम लगेगी। फॉरेक्स रिजर्व जितना बड़ा होता है, उतना ही भरोसा दुनिया को भारत पर होता है। इसका मतलब ये कि विदेशी कंपनियां यहां फैक्ट्रियां खोलती हैं, स्टार्टअप्स में निवेश करती हैं और नौकरियां बढ़ती हैं। मान लो पूरी दुनिया मंदी में डूब गई और भारत की कमाई रुक गई, तब भी अगर हमारे पास महीनों का फॉरेक्स रिजर्व है तो हम बाहर से तेल, गैस, दवाइयां खरीद सकते हैं। मतलब देश की जनता की जरूरतें बिना किसी डर के पूरी होती रहेंगी। ये भंडार है देश की आर्थिक सुरक्षा की ढाल। जब देश के पास मजबूत रिजर्व होता है तब सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ और एजुकेशन जैसे सेक्टर्स में ज्यादा पैसा निवेश कर सकती है। जब भारत के पास भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा होती है, तब ग्लोबल ट्रेड में भारत की करेंसी और इकोनॉमी को सम्मान मिलता है। यानी विदेशों से आयात करना आसान, ब्याज दरें कम और कर्ज लेने की जरूरत नहीं। इससे दीर्घकाल में देश की अर्थव्यवस्था और मजबूत होती है और नई पीढ़ी को ज्यादा अवसर मिलते हैं। तो अगली बार जब आप सुने कि भारत का फॉरेक्स रिजर्व 650 बिलियन डॉलर पार कर गया है, तो याद रखिए, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि 14 करोड़ भारतीयों की आर्थिक ढाल, भविष्य की उम्मीद और रोजगार का आधार है। आपने सुना होगा, जहां तेज रफ्तार होती है वहां ब्रेक का मजबूत होना जरूरी है। यही बात देश की अर्थव्यवस्था पर भी लागू होती है। आज भारत का विदेशी मुद्रा भंडार आसमान छू रहा है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक छोटी सी चूक हो जाए तो क्या ये खजाना भी देश की मुश्किलें बढ़ा सकता है? भारत का फॉरेक्स रिजर्व ज्यादातर डॉलर में होता है। अगर कभी डॉलर में गिरावट आ जाए या अमेरिका की नीति में बड़ा बदलाव हो जाए तो हमारे भंडार का मूल्य गिर सकता है। यानी एक दूसरे देश की आर्थिक सेहत पर हमारी बचत टिकी है और ये एक बड़ा रिस्क है। आरबीआई कभी कभी रुपए को बचाने के लिए विदेशी मुद्रा बेचता है, लेकिन अगर ये बार बार होने लगे तो फॉरेक्स रिजर्व तेजी से गिर सकता है। फिर जब असली जरूरत पड़ेगी, तब हमारे पास कुछ बचा नहीं रहेगा। जब अरबों डॉलर सिर्फ रिजर्व में पड़े होते हैं, तब वो पैसा देश की प्रगति में सीधा इस्तेमाल नहीं होता। अगर वो पैसे से हम उद्योग, शिक्षा, तकनीक में निवेश करें तो देश और तेजी से बढ़ सकता है। इसलिए कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बहुत ज्यादा रिजर्व भी फायदेमंद नहीं। अगर दुनिया में कोई बड़ी जंग हो जाती है या अमेरिका और चीन के बीच टकराव बढ़ता है तो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम हिल सकता है। ऐसे में भारत का जमा पैसा जो विदेशी बैंकों में पड़ा है, फंस भी सकता है। फॉरेक्स रिजर्व का एक अहम रोल होता है देश की करेंसी को स्थिर बनाए रखना। लेकिन अगर रिजर्व बढ़ाने के चक्कर में आरबीआई ज्यादा हस्तक्षेप करे तो इससे एक्सचेंज रेट कृत्रिम हो सकता है। इसका असर हमारी प्रतिस्पर्धा पर पड़ सकता है, जिससे भारत का निर्यात महंगा हो सकता है। रिजर्व को जरूरत से ज्यादा भी न रखें और कम भी न होने दें। निवेश में संतुलन रखें। कुछ हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर में भी लगाए जाएं और सबसे जरूरी, विदेशी मुद्रा को सिर्फ डॉलर तक सीमित न रखें। डाइवर्सिफिकेशन यानी यूरो, येन, गोल्ड और आईएमएफ के एसडीआर का अच्छा संतुलन बनाएं। भारत के पास अब इतिहास का सबसे बड़ा खजाना है, लेकिन इसे समझदारी से इस्तेमाल करना होगा ताकि ये सिर्फ आंकड़ों का खेल न बने, बल्कि हर भारतीय के भविष्य की सुरक्षा का आधार बने। यहाँ इनोवेशन, स्टार्टअप्स और तकनीक में निवेश बढ़ रहा है। एक फाइनेंशियल सुपर पावर बनने के लिए सिर्फ भंडार नहीं, ब्रेन पावर भी चाहिए और भारत के पास दोनों है।
दुनिया बदल रही है और अब भारत पीछे नहीं, आगे सोच रहा है। डॉलर को चुनौती देना कोई सपने की बात नहीं बल्कि एक मिशन है और यह मिशन अब शुरू हो चुका है। अब सवाल ये नहीं है कि भारत क्या कर सकता है, अब सवाल ये है कि दुनिया भारत से कैसे सीख रही है। क्योंकि भारत सिर्फ एक देश नहीं रहा, यह एक आइडिया है, एक विजन है और आने वाला समय भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वर्ण युग होने वाला है। अगर आपने वीडियो यहां तक देख लिया है, तो एक बात दिल से कहनी है, आप भारत की नई अर्थव्यवस्था के वो दर्शक नहीं, बल्कि साक्षी बन चुके हैं और कल को जब इतिहास लिखा जाएगा, तो उसमें आज का दिन, ये दशक जरूर दर्ज होगा। दोस्तों, अगर आप भी भारत के इस विकास पर गर्व महसूस कर रहे हैं, तो इस वीडियो को एक धमाका लाइक दीजिए, नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, मेरा भारत अब थमेगा नहीं और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों, परिवार और उन लोगों तक, जो भारत को सिर्फ एक कंट्री मानते हैं, ताकि उन्हें पता चले, ये देश नहीं, एक प्रेरणा है। अगर ऐसे ही ज्ञानवर्धक, सकारात्मक और देशभक्ति से भरे वीडियो देखना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि अगली बार जब भारत कुछ बड़ा करे, तो सबसे पहले तुम्हें पता चले। जय हिंद, जय भारत और जय आर्थिक शक्ति।